सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज काशी पर दौरा। कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे सीएम। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का घोषित किया जाएगा आपदाग्रस्त। 3 माह बिजली पानी बिल की वसूली स्थगित। देहरादून में डेंगू के 5 नए मामले सामने आए। अब जिले में डेंगू के कुल 72 मामले हो गए। चमोली हादसे की शुरुआती जांच पे हुआ बड़ा खुलासा। कंट्रोल पैनल से फैला था करंट। हादसे में गई थी 16 लोगों की जान। मसूरी में बारिश के चलते देहरादून में चढ़ा 4 डिग्री पारा। 3 NH समेत 247 सड़कें बंद हुई। हिमाचल उत्तराखंड में आफत बनी बरसात। 4 जगह फटे बादल। भारी बारिश के चलते हुआ येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। सीधे आपको ले चलते उधम सिंह नगर, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनाते हैं आपको। कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। आपका लक्ष्य है कि इस प्रदेश को हम अपने देश में नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। आपकी इस सोच के साथ हमारा उद्यमी आपके साथ खड़ा है और वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ पर औद्योगिकरण के माध्यम से प्रदेश के विकास में अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। सर, जिस तेजी से हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि हम उद्योग आएगा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे 2-3 वर्ष कम से कम लग जाते हैं। तो हमें अपने क्षेत्र चिन्हित करके वहां पर जैसे रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी और साथ ही साथ पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो हमें अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाए कि वो अपने हर जिले में, हर शहर में कहां पर हमारा उद्योग आ सकता है, वहां पर पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड की कनेक्टिविटी का क्या स्थिति है, उसको वो अभी से प्लानिंग में उसको ले लें, ताकि जैसे ही उद्योग हमारा आए तो हम उसको पावर का कनेक्शन दे सकें, उसको आवागमन के साधन उपलब्ध करा सकें इत्यादि। और उद्योगों की विषयों को के समाधान के लिए, क्योंकि जिस तेजी से हम उद्योगीकरण करना चाहते हैं, जो आपका सपना है, तो उसके लिए हमें। तो आपको बता दें, उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। चलते खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बता दें, हरिद्वार से खबर है, जहां पर मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। तो हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से बढ़ा है नदियों का जलस्तर। बॉर्डर पर मझधार में फंसी रोडवेज बस। 3 दर्जन यात्री पानी में फंसे, मची चीख पुकार। तो बस को पलटने से रोकने के लिए रेस्क्यू जारी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, थाना मंडावली के कोटावली नदी का मामला, जहां पर बॉर्डर पर मझधार में फंसे लोग। तो 3 दर्जन यात्री पानी में फंसे हुए, चीख पुकार मची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बस एक फंस गई है। बस को पलटने से रोकने के लिए रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें कि थाना मंडावली के कोटावली नदी का मामला।
तो हरिद्वार से खबर जहां पर मूसलाधार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर और जलस्तर बढ़ने से बॉर्डर पर मझधार में फंसी एक रोडवेज बस। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रोडवेज बस बीच मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है और बुलडोजर के जरिए, क्रेन के जरिए लोगों को रेस्क्यू करा जा रहा है और बस को पलटने से रोका भी जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रोडवेज बस बीच मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। कोटावली नदी का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में बीच नदी में फंसी एक रोडवेज बस रेस्क्यू करके सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद जारी है। तो बॉर्डर पर मझधार में फंसी रोडवेज बस क्रेन के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। खास करके यात्रियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ बस भी ना पलटे उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करा करके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान आ गया है। बॉर्डर में मझधार में फंसी एक रोडवेज बस तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साफ हरिद्वार से आ रही है, जहां पर एक बीच मझधार में फंसी एक रोडवेज बस जिसमें से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कवायद की जा रही। तो बता दें कि मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर पर मझधार में फंसी एक रोडवेज बस। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशु, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बीच मझधार में एक रोडवेज बस फंसी हुई नजर आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, लगातार पहाड़ों पर जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, निचले इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ये मामला हरिद्वार और बिजनौर के जो मेन जगह है बिजनौर का है। यहाँ पर तेज बहाव के कारण एक जो रोडवेज की बस थी वो नदी पार करने पहुंच गई, मगर तेज बहाव होने के कारण बस वहीं पर ही फंस गई। इसकी सूचना तुरंत वहां के लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन को दी गई। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और बड़ी बड़ी जेसीबी के माध्यम से जो तकरीबन 30 से 35 यात्री उसमें फंसे हुए थे उन्हें निकालने का कार्य किया गया है। अब बस से सभी को यात्रियों को सकुशल निकाल लिया गया है, मगर गनीमत ये रही है कि जिस तरह से वहां पर बरसात का पानी नदी में इतनी तेज फ्लो में आया है उससे कोई जनहानि नहीं हुई है। लगातार नदी का फ्लो भी बढ़ता जा रहा है और जो मौके पर थे, मौके पर कई गाड़ियों की फंसे होने की संभावना नजर आ रही थी। इसको देखते हुए अब वहां का प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आया है। जी आशु, अगर पहले अलर्ट मोड पर आ जाता तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती। एक बड़ी घटना जो है वो टल गई है, कहा जा सकता है। इससे पहले प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए था। किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से पहाड़ों पर बरसात हो रही है, निचले इलाकों में पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार हो या हरिद्वार के आसपास के सटे क्षेत्र हो, वहाँ अलर्ट घोषित किया गया है, मगर जिस तरह से प्रशासन को, वहाँ के प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए था, वो प्रशासन अलर्ट नहीं हो पाया क्योंकि नदी में लगातार पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से कि जो रोडवेज की बस वहाँ फंसी है। आवागमन को वहाँ पर रोकना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर पुलिस की कोई भी टीम वहाँ मौजूद नहीं थी, जिस कारण ये हादसा हुआ। अब गनीमत यही है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अगर बस के साथ कोई दुर्घटना होती तो कई लोग इसमें अपनी जान गंवा सकते थे। जी आशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, लगातार आपको खबर तस्वीरें दिखा रहे हरिद्वार से, जहां पर एक बीच मझधार में फंसी हुई एक रोडवेज बस, 3 दर्जन यात्री पानी में फंसे, चीख पुकार मच गई, जिसके बाद जेसीबी के जरिए तमाम जो यात्री जो बस में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि सभी यात्री जो है वो सुरक्षित अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शिक्षक संघ ने नवनियुक्त कुलपति का पुष्प गुच्छा देकर के स्वागतम एवं अभिनंदन किया। नवनियुक्त कुलपति ने कहा कि उनका पहाड़ के प्रति हमेशा से ही लगाव रहा है। उनकी प्राथमिकता होगी कि पहाड़ के लिए कुछ करें ताकि यहाँ का कल्चर और संस्कृति को नई पहचान मिल सके। उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वॉल्व नहीं होता, बट उसमें मैं बाहर मैं तो साइंस वाला आदमी से, बट मेरे 2 चीज़ मेरे बहुत मन से, ये हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, ये ला ख़त्म होना। अगर आप तुम देखला 55 बार आज से 20 साल 30 साल पहले और आज में कदों अंतर होगा।
आज जब गाँव में जब बरात जैसा वो क्यों नहीं आप छुलकी कम होनी आप, राइट। अगर हम उनको ख़त्म करना, हम ख़त्म हो जाए, तो मेरी ये प्रायोरिटी में हो कि हम अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का कशिक बचो। बट वी लीजिए, मैं कहा जो वी उस एरिया एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करना पड़ेगा, राइट। आई वुड लाइक टू सी द क्वालिटी पब्लिकेशन, बी इट अ बुक, बी इट अ रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल, देयर मस्ट बी क्वालिटी इन इट, क्योंकि क्वालिटी से ही पता चलता हमारा एकेडमिक करैक्टर क्या है, तो उस पर ध्यान रहेंगे। थैंक यू। चारा उत्पादक सहकारी समिति बसगर में NSI एवं उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से स्लाइसेज साइलेज प्रबंधन पर पशुपालन गोष्ठी एवं लाइव हार्वेस्टिंग शो का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से उन्नत पशुपालन, साइलेज निर्माण एवं उन्नत चारा बीजों का प्रयोग मील का पत्थर साबित हो सकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि अब तक पशु नस्ल सुधार के लिए कई कार्यक्रम के लिए किए गए हैं। बता दें कि परंतु पशु पोषण पर अपेक्षित कार्य नहीं हो पाया था। सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत, उधम सिंह नगर कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह रावत, डेयरी विकास निदेशक संजय कुमार, चारा उत्पादक सहकारी समिति अध्यक्ष प्रभा रावत, प्रशासक दुग्ध संघ एवं उधम सिंह नगर तिलक राज गंभीर, मोहन चंद, राजेंद्र सिंह चौहान, NSI के डायरेक्टर विपिन शर्मा आदि मौजूद रहे। पालन गोष्ठी यहाँ पर करी गई है और उसी के साथ साथ लाइव जो हम अभी हमारी जो मशीनें आई हैं वो लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगी और किस तरीके से अनाज कटेगा, किस तरीके से फसल कटेगी, किस तरीके से उसका काम होता है। ये सबसे पहले बधाई दूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड को जो है 3 FPO बनाने की यहाँ पर हम लोगों से स्टार्ट करा है। जो पहला भारत का ऑल वुमेन FPO है, ये सारी हमारी मातृशक्ति है। 350 महिलाओं का ये FPO बना है और इसमें सरकार की एक सोच है कि जो हम साइलेज बनाते हैं और साइलेज पशुपालकों को देते हैं वो FPO के माध्यम से हम खरीदेंगे, यही अपनी फसल को खुद यहाँ पर काटेंगे, उसको साइलेज में कन्वर्ट करेंगे और आंचल जो हमारा ब्रांड है सरकार का वो इनसे वो साइलेज खरीदेगा और पशुपालकों को देगा। कोशिश है हमारी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की और जो हमारे किसान हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचाने की। जो बीच के लोग हैं उनको और किसानों के बीच जो बीच के लोग हैं सरकार और किसान मिलकर उनको ख़त्म करने की। हम डायरेक्टली किसान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार के उनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं और उनका आय जो माननीय मोदी जी का सपना है आय दोगुनी करने का, उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड पर जहां महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस महासचिव और कालाढूंगी से विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेश शर्मा ने महंगाई को लेकर के कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने वाले भाजपा विधायक बंशीधर भगत को कविता के अंदाज में आईना दिखाया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत व कांग्रेस महासचिव और कालाढूंगी से विधायक सीट से प्रत्याशी रहे महेश शर्मा आमने सामने आए तो कांग्रेस नेता ने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अपनी नाकामी को दूजा का नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर कांग्रेस को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हम सब कब हाँ चाचा की बाइट कर लेते हैं, हो जाओ। वहीं देहरादून में डेंगू के 5 नए मामले सामने आए हैं। अब जिले में डेंगू के 72 मामले हो गए हैं। CMO कार्यालय से जारी आंकड़े के मुताबिक 1 मरीज कैलाश अस्पताल, 1 श्री महंत इंद्रेश और 2 कोरोनेशन में भर्ती हैं। शुक्रवार को 185 सैंपल जांच को भेजे गए हैं। 4 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए हैं। जिले में 18 मरीज एक्टिव हैं, 54 ठीक हो चुके हैं। अजबपुर कला में 11, धर्मपुर में 8, सिंगल मंडी में 5, GMS रोड पर 5 रेसकोर्स मरीज मिलने पर यहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर शासन ने पुलिस में 4 ADG स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी हैं। अभिनव कुमार से प्रशासन की जिम्मेदारी वापस लेकर के उन्हें अभिसूचना और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।
अमित सिन्हा ने निदेशक सतर्कता और दूरसंचार हटाते हुए उन्हें प्रशासन सौंपा गया है। वी मुरुगेशन से कानून व्यवस्था वापस लेते हुए निदेशक सतर्कता और दूरसंचार सौंपा गया है। एपी अंशुमान से अभिसूचना एवं सुरक्षा लेकर के अपराध एवं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। बीएसएफ से प्रतिनियुक्त पर आए डीआईजी राजकुमार नेगी को आरटीसी ट्रेनिंग मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। नेगी को पिछले सप्ताह की ही हरिद्वार एटीसी की जिम्मेदारी मिली थी। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबरों में बढ़ने से आगे बढ़े पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। जी महाराज योगी अर्जुननाथ जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतजन, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विजय शुक्ला जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, पूर्व विधायक श्री विक्रम सेनी जी, उमेश मलिक जी, प्रमोद कुटवाल जी, प्रशांत चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुख तीर्थ के प्रति, इस भागवत भूमि के प्रति आस्था भाव रखने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, लगभग 4 वर्ष के बाद एक बार फिर से मुझे भागवत भूमि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने यहाँ के पूज्य संतों ने जो प्रस्ताव रखा था, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव रखा था, आज जल शक्ति मंत्री भी और विभाग के प्रमुख सचिव भी यहाँ मेरे साथ में हैं कि मां गंगा की पवित्र धारा सुख तीर्थ से होकर के बहनी चाहिए। वह सपना भी आपका साकार हो रहा है। मैं आप सबको मां गंगा को प्रणाम करता हूं और आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मां गंगा तो देव नदी है, साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके भगवान शिव ने जिन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और महाराज भागीरथ की तपस्या के कारण इस लोक में आकर के हजारों वर्षों से कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारक बन रही है। हम सबके जीवन को सुख और समृद्धिमय करने का कार्य जो पावन देवतुल्य नदी कर रही है, वह मां गंगा की धारा सुख तीर्थ से होकर के बहेगी। यह हम सबके लिए अद्भुत क्षण है। भाइयों बहनों, आज जब एक और सुख तीर्थ से मां गंगा की धारा फिर से आई है,
ये क्षेत्र तो भागवत भूमि है। मैं भी आया यहां पर जब सुखतीर्थ के इस पावन आश्रम में, मैंने यहां मंदिर का दर्शन किया। मैं देख रहा था कई भागवत कथाएं यहां पे चल रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहां चल रही है। याद करिए, इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज के दिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न हो रही हो। और यहां तक कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है, वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहां के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था। और तब से एक अमर कथा इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारक बनती है। उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुखतीर्थ की भूमि। तो आपने देखा मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और जनता को संबोधित कर रहे थे। अब आपको ले चलते उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पे, जहां पर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। श्री आलोक गोयल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री बाके गोयनका जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार के रूप में काम किया, श्री आर.के. गुप्ता जी, और मेरे सामने बैठे हुए हमारे बहुत ही आदरणीय और जिन्होंने लगातार इस काशीपुर क्षेत्र में 4 बार इस क्षेत्र का नेतृत्व किया, आप सब लोगों की सेवा, और आप सब लोगों ने उनको सेवा का अवसर प्रदान किया। आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी, हमारे महामंत्री, भाई गुंजन सुकीजा जी, भाई विकास शर्मा जी, श्री दीपक बाली जी, गुरविंदर सिंह ठंडोक जी, मल्होत्रा जी, और उधर से राजीव भाई और हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष हैं, विकास भैया, पीछे सिंगल जी और पवन जी। मैं आप नाम लूँ तो सिंगल साहब बहुत लंबा हो जाएगा। लगभग राकेश भाई, मैं सभी को जानता ही हूँ, आप जानते हैं सभी। पीछे बहुत हमारे काशीपुर एक ऐसी जगह है कि जहाँ लगभग मेरा सभी लोगों से परिचय है, और परिचय ही नहीं, बहुत आत्मीय परिचय है सब लोगों से। तो बाकी भाई ठीक कह रहा मैं, बर्मी भैया सही कह रहा हूँ। पीछे उधर नवीन जी भी हमारे हंस रहे हैं वो पीछे से। और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी उद्योग समूह के सभी हमारे प्रमुख, सभी प्रतिनिधि, और मुझे बताया गया कि वो मिड्डा जी भी पीछे बैठे हैं हमारे जिलाधिकारी जी के बगल में। जिलाधिकारी जी अभी नए आए हैं, एक बार सबका परिचय हो गया होगा, एक बार जो है ना, ये भी लगातार अभी मुझे बताया कि लगातार जब से जिलाधिकारी आए हैं तब से बारिश भी ज्यादा हो रही है। और हमारे पुलिस के कप्तान श्री मंजू प्रसाद जी और सभी पूरी टीम, और दूसरे सभागार में बैठे हुए सभी हमारे उद्योग समूह के सभी मेरे भाइयों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज जिस भवन का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है उसकी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबकी लगन, मेहनत का प्रतिफल है कि आज ये दिव्य और भव्य भवन। मैं अभी अशोक जी से पूछ रहा था कि ये पूरा नया बना है, तो उन्होंने कहा हाँ पूरा नया बना है। आज 170 के लगभग लोग इसके अंदर बैठ पा रहे हैं, और बड़ा शानदार भवन, इसकी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ
कि आज मुझे आप सबके बीच में इस भवन के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित होने का अवसर मिला। बहुत सारी बातें यहाँ पर आज अशोक जी ने उद्योग समूह की तरफ से रखी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, जितने लोग भी यहाँ सभागार के अंदर बैठे हैं, सब कोई छोटा उद्योग चलाता है, कोई बड़ा उद्योग चलाता है, कोई मध्यम उद्योग चलाता है, सारे के सारे आप हमारे उत्तराखंड के और देश के ग्रोथ इंजन हैं। तो आपने देखा नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर पहुंचे थे और वहां की जनता को, सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।